अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भारत में ज़र का बाज़ार और सरमाया का बाज़ार से मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट इन इंडिया, ये टॉपिक नंबर 9 है। इस टॉपिक में हमें जो है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट किसे कहते हैं, इससे कबल सबक नंबर 8 में हमने जो है पढ़ा था जो है अवामी मालियात। इसके आगे का हिस्सा जो है भारत में ज़र का बाज़ार और सरमाया का बाज़ार। मालियात का मतलब होता है माल और ज़र की ज़रूरत। अब माल और ज़र की ज़रूरत जो है अवाम को भी होती है और हुकूमत की भी होती है, और जो है जो कारोबारी घर होते हैं या अदारे होते हैं उन्हें भी जो है माल और ज़र की और मालियात की ज़रूरत होती है। इसी का मुताला इस सबक में हमें करना है। यहाँ पर दिया गया है, तारुफ दिया गया है, मालियात किसी भी मईशत की रीढ़ की हड्डी होती है। इसका मतलब होता है कि जो है मालियात किसी भी मईशत में बहुत अहमियत रखती है। मालियात बुनियादी तौर पर ज़र के इंतज़ामिया से मुंसलिक है, यानी ज़र के इंतज़ामिया को मालियात कहते हैं। इसमें इनफरादी कारोबारी घराने और हुकूमत के लिए मुख्तलिफ़ मकासिद के ज़रूरी फ़ंड शामिल हैं। लिहाजा मालियात की दर्जाबंदी ज़ाती मालियात, कॉरपोरेट मालियात और अवामी मालियात में की गई है। इन ज़ाती मालियात यानी लोगों को जो माल और ज़र की ज़रूरत पड़ती है उसको हम ज़ाती मालियात कहते हैं। कंपनी और जो कारोबारी घर होते हैं, घराने होते हैं, उनको जो माली ज़रूरत पड़ती है उसको हम कॉरपोरेट मालियात कहते हैं। और यहाँ पर जो है जब हुकूमत को माल और ज़र और फ़ंड की ज़रूरत होती है उसे हम अवामी मालियात कहते हैं। एक मुल्क का मालियाती निज़ाम को मुंतकिल करना उसके तयन करने का ज़िम्मेदार है। ये दौलत की तख्लीक में मदद करता है जो कि एक मुल्क की माशी तरक्की के लिए ज़रूरी है, नागुज़र है, यानी ज़रूरी है। यानी किसी भी मुल्क की माशी तरक्की के लिए मालियात यानी फ़ंड का तयन करना और दौलत को तख्लीक देना बहुत ज़रूरी होता है। भारत का मालियाती निज़ाम मालियाती अदारे, मालियाती बाज़ार, मालियाती आलात और मालियाती खदमात पर मुश्तमिल है। यहाँ पर ये बात यानी कौन कौन सी बातें इसमें शामिल की गई हैं वो वाज़ह किया गया है। यहाँ पर दिया गया है उसी को जो है भारतीय मालियाती निज़ाम, मालियाती अदारे, मालियाती बाज़ार, मालियाती आलात और मालियाती खदमात। ये सबक भारत में मालियाती बाज़ारों की मखसूस तफसील फराहम करता है। मालियाती बाज़ार मालियाती निज़ाम के अहम हिस्से हैं। अब यहाँ पर मालियाती बाज़ार के अहम हिस्से क्या है, देखिए कि ये मालियाती अदारे, मालियाती बाज़ार, मालियाती आलात और मालियाती खदमात, इन तमाम को हम 4 हिस्से हैं उसके, और उसमें उसको हम भारतीय मालियाती निज़ाम कहते हैं। और मालियाती बाज़ार जो है मालियाती निज़ाम का एक अहम हिस्सा है। मालियाती बाज़ार के मानी क्या है, देखिए सो मालियाती बाज़ार से मुराद ऐसा बाज़ार जहाँ मालियाती जायदादें मसलन बॉन्ड्स, स्टॉक, डेरिवेटिव्स यानी मालियाती ज़मानतें, हुकूमती ज़मानतें, हुकूमती सिक्योरिटी, गैर मुल्की करेंसी वगैरह की ख़रीद और फ़रोख्त होती है, उसे मालियाती बाज़ार कहते हैं। यानी ऐसा बाज़ार जहाँ पर बॉन्ड्स, स्टॉक, डेरिवेटिव्स यानी मालियाती ज़मानतें, हुकूमत की ज़मानतें, गैर मुल्की करेंसी की ख़रीद और फ़रोख्त होती है, उस बाज़ार को मालियाती बाज़ार कहा जाता है। अब यहाँ पर मालियाती बाज़ार बैंक, गैर बैंकी मालियाती अदारे, ब्रोकर, म्यूचुअल फ़ंड, डिस्काउंट हाउस वगैरह के ज़रिए चलाए जाते हैं। और मालियाती बाज़ार मुनफरिद बाज़ार मसलन ज़र का बाज़ार और सरमाया का बाज़ार पर मुश्तमिल है। यानी मालियाती बाज़ार जो है
के दो हिस्से हैं, एक ज़र का बाज़ार और दूसरा जो है सरमाए का बाज़ार। ऐसा जो है इसके दो हिस्से किए गए हैं, एक ज़र का बाज़ार, दूसरा जो है वो सरमाए का बाज़ार। यहीं पर वो बताया गया है, मालियाती बाज़ार के दो हिस्से हैं, ज़र का बाज़ार और सरमाए का बाज़ार। ज़र के बाज़ार में जो है कलील मुद्दती कर्ज़ की लेन देन होती है और सरमाए के बाज़ार में जो है तवील मुद्दती कर्ज़ की ख़रीद और फ़रोख्त होती है। यानी तवील मुद्दती कर्ज़ के लेने के लिए ज़र के बाज़ार में हम हिस्स के ज़रिए, कर्ज़नामों के ज़रिए जो है और जो है हम फ़ंड इकट्ठा कर सकते हैं, और सरमाए के बाज़ार में जो है तवील मुद्दती कर्ज़ हासिल करने के लिए सरमाए बाज़ार का जो है में हम तवील मुद्दती कर्ज़ हासिल कर सकते हैं। इसी को यहाँ पर वाज़ा किया गया है। तो मालियाती बाज़ार दो हिस्सों में तकसीम है, एक ज़र का बाज़ार, दूसरा सरमाए का बाज़ार। भारत में ज़र का बाज़ार कम मुद्दत के फ़ंड को कर्ज़ लेने और देने का बाज़ार है। ये मिस्ल बाज़ार यानी ज़र का बाज़ार है, मिस्ल ज़र का बाज़ार है, करीबी ज़र का बाज़ार है। मिस्ल के माने होते हैं यहाँ पर करीबी ज़र का बाज़ार है। मसलन कम मुद्दत के आलात यानी तिजारती बिल, हुकूमती ज़मानतें, प्रामिसरी नोट्स, वादे की तहरीर इसको हम कहते हैं, वगैरह, ये आलात इंतहाई आसानी से नकद कराए जाने वाले, कम ख़तरात वाले और एक साल या एक साल से कम की मुतय्यन मुद्दत के साथ आसानी से बाज़ार कारी करने वाले होते हैं। यानी यहाँ पर जो है ये तिजारती बिल या हुकूमती ज़मानतें, प्रामिसरी नोट जो हैं, ये ऐसे आलात हैं या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आसानी से जो है हम उसको नकद करा सकते हैं। कम मुद्दत में हम आसानी से उसको नकद करा सकते हैं। मुतय्यन मुद्दत के दौरान, कम मुद्दत के अंदर हम आसानी से इसको बाज़ारकारी करने वाले ये आलात होते हैं। इसलिए जो है इन आलात को जो है मिस्ल ज़र भी कहा जाता है, और इनको प्रॉमिसरी नोट को, हुकूमती बॉन्ड्स को, तिजारती बिल को हम क्या कहते हैं, नियर मनी उसको कहा जाता है। अब कुछ बातें हमें जानना ज़रूरी है। बॉन्ड्स किसे कहते हैं? तो बॉन्ड्स के माने ये होते हैं, देखिए, बॉन्ड कर्ज़ हासिल करने के आलात हैं जो मुख्तलिफ़ कंपनियां या हुकूमत के ज़रिए जारी किए गए तवील मुद्दत के फ़ंड यानी रकम हासिल करने का ज़रिया है। यानी फ़ंड हासिल करने का ज़रिया क्या है? बॉन्ड्स है। कंपनी जो है जारी करती है या हुकूमत जारी करती है, इससे हमें कर्ज़ हासिल होता है। किसे कर्ज़ हासिल होता है? कंपनी को या हुकूमत को कर्ज़ हासिल होता है। बॉन्ड्स को जो है हुकूमत जारी करती है या बॉन्ड्स को कंपनी जारी करती है, कर्ज़ हासिल करने के लिए जारी करती है। अब मसावी हिस्सेदारी या शेयर्स कहते हैं। शेयर्स ये सरमाए की एक इकाई है। इससे मुराद इनफरादी और एक ग्रुप के ज़रिए फराहम करदा एक कंपनी की हिस्सेदारी होती है, उसे हम मसावी हिस्सेदारी कहते हैं, और मसावी हिस्सा भी इसको कहा जाता है। अब डेरिवेटिव्स किसे कहते हैं? डेरिवेटिव से मुराद मालियाती ज़मानतें जो कि निशान जदा जायदादें यानी बॉन्ड, स्टॉक, ज़र, सूद की शरह, अशिया वगैरह से इसकी कद्र और कीमत वसूल करना है, उसको डेरिवेटिव्स कहते हैं। अब हुकूमती ज़मानतें, इससे मुराद मुतय्यन मुद्दत पर वापसी की अदायगी के वादे के साथ हुकूमत के ज़रिए जारी किए गए कर्ज़ के आलात हैं, उसे हम हुकूमती ज़मानतें कहते हैं। ये कर्ज़ के आलात होते हैं, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं जो मुतय्यन मुद्दत पर रकम वापसी की अदायगी का वादा के साथ ये हुकूमत जारी करती है, उसे हम हुकूमती ज़मानतें कहते हैं। अब तिजारती बिल से मुराद, इसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। तिजारती बिल से मुराद एक ताजीर के ज़रिए अशिया की अदायगी में कबूल किया जाने वाले
किया जाने और अदा किए जाने वाला बिल ऑफ एक्सचेंज या तबादले के कागजात हैं, उसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। अशाई की अदायगी के एवज में जो है कबूल किए जाने वाले जो है जो बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, जो तबादली कागजात होते हैं, उसे हम तिजारती बिल कहते हैं। यानी अगर हमारे पास रकम नहीं होने पर हम क्या करते हैं, माल तो खरीदते हैं, लेकिन उसकी अदायगी के लिए हम एक वादा कबूल कर लेते हैं, अदायगी का जो है एक वादा लेते हैं, उसे हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज या तबादले के कागजात, इसको कहा जाता है। उसको उर्दू में जो है पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर बताया गया है। इन बातों को हमें अच्छी तरह से जानना चाहिए कि जो है बॉन्ड्स किसे कहते हैं, मसावी हिस्सेदारी किसे कहते हैं, ड्राइविटीज़ किसे कहते हैं, हुकूमती जमाती किसे कहते हैं और तिजारती बिल किसे कहते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी जानकारी में बातें आना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर जो है आप क्या जानते हैं उसमें दिया गया है। और क्योंकि बार बार जो है बॉन्ड्स का मसाइल और हुकूमती ज़मानतें और तिजारती बिल का तस्करा इसमें आगे आने वाला है, इसलिए यहाँ बताया गया है। अब यहाँ पर जो है भारत में ज़र के बाज़ार की साख्त, स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, भारत में ज़र के बाज़ार की साख्त के एतबार से दो रुखी है। इसको दो रुखी कहा गया है। ये तंजीमी के साथ और गैर तंजीमी दोनों पर मुहैयत है, मतलब तंजीमी और गैर तंजीमी ये शोबे, इसको हम सेक्टर कहेंगे। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कहा गया है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के तहत जो है हमको ज़र हासिल होता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ज़रिए भी हमको ज़र हासिल होता है। अब तंजीमी शोबे में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, तिजारती बैंक, इमदादी बाहमी बैंक, तरक्याती मालियाती अदारे, सरकारी सरमायाकारी के अदारे, मनहगर जिसको हम डिस्काउंट हाउसेज और भारतीय मालियाती घर वगैरह शामिल हैं। और दूसरी जानब जो है गैर तंजीमी शोबे में जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है मुकामी अफराद के निजी बैंक, खिदमात, ज़र कर्ज़ देने वाले साहूकार, कानूनी बेज़ाब्ता गैर बैंक मालियाती सलासी अदारे भारत में ज़र के बाज़ार में मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता या कोलकाता में कायम हैं, जिनमें सिर्फ मुंबई शेयर सेंटर ज़र का मुतहरिक बाज़ार है, जो मुल्क के तमाम हिस्सों में ज़र की तरसील यानी पहुँचाना का काम करता है, यानी तरसील करता है। मुंबई जो है एक ऐसा जो है सेंटर है जो ज़र के बाज़ार का जो है काम अंजाम देता है, और जो है ये बहुत मुतहरिक जो है बाज़ार है। और मुंबई को जो है मालियाती राजधानी भी कहा जाता है। कैपिटल, फिनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई को भी कहते हैं। कलकत्ता और जो है दिल्ली भी है, लेकिन मुंबई जो है एक मुतहरिक बाज़ार है। अब यहाँ पर जो है दर्जिल चार्ट्स भारत में ज़र के बाज़ार की साख्त की वजाहत करता है। अब मुनज़्ज़म शुबा ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, तिजारती बैंक, इमदादी बाहमी बैंक, तरक्याती मालियाती अदारे और भारतीय मना और मालियाती घर वगैरह हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर गैर तंजीमी शुबा जो है मकामी बैंकर्स, निजी अफराद की बैंक और ज़र कर्ज़ देने वाले साहूकार, बेज़ाब्ता गैर बैंक मालियाती सलासी अदारे वगैरह पर जो है मुश्तमिल जो है गैर तंजीमी शुबा है। अब जो है तंजीमी यानी मुनज़्ज़म शुबा ज़र के बाज़ार का तंजीमी शुबा भारतीय रिज़र्व बैंक, तिजारती बैंक, इमदादी बाहमी बैंक, कानूनी मालियाती सलासी अदारे वगैरह पर मुश्तमिल है। अब हम भारत के ज़र के बाज़ार के तंजीमी शुबे पर बहस करेंगे। यहाँ पर जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, तिजारती बैंक, इमदादी बाहमी बैंक और कानूनी मालियाती सलासी अदारे का तस्करा यहाँ पर किया गया है। अब सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर भारतीय रिज़र्व बैंक और उसके काम क्या हैं वो हम देखेंगे। तो दुनिया के तमाम ममालिकों में जो है मरकज़ी बैंक होती है, और यहाँ पर जो है दुनिया के तमाम ममालिकों में मरकज़ी बैंक रखते हैं यानी होती है।
जो कि बैंक के निज़ाम में सबसे ऊंचा मकाम रखती है। ये बैंकों की बैंक भी कहलाती है। बैंकों के निज़ाम के सबसे आला तरीन बैंक को जो है वो हम मरकज़ी बैंक कहते हैं। इसी को यहाँ पर जो है कहा गया है कि जो है बैंक के निज़ाम की सबसे ऊंची बैंक को मरकज़ी बैंक कहा जाता है। ये मुल्क में ज़र के बाज़ार को बेहतर तरीके से लाने की जिम्मेदार है। भारतीय रिज़र्व बैंक हमारे मुल्क की मरकज़ी बैंक है। यहाँ पर जो है भारतीय रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम कहते हैं, वो बैंक जो है हमारे मुल्क में मरकज़ी बैंक के तौर पर काम करती है। आरबीआई को जो है पलटनिंग कमीशन की सिफारिश की बुनियाद पर कायम किया गया था। आरबीआई का जो है आरबीआई एक्ट जो है 1934 में पास किया गया है। इस कानून को जो है 1934 में पास किया गया था और उसके ज़रिए जो है आरबीआई ने अपने काम का आगाज़ 1 अप्रैल 1935 से शुरू किया और ये पहले जो है निजी शेयर होल्डर की बैंक के तौर पर इसकी शुरुआत की गई थी। बाद में जो है आरबीआई को जो है सन 1949 में जो है हुकूमत इसको नेशनलाइज की गई है। सन 1949 में जो है इसको कौमियत दिया गया है, यानी नेशनलाइज किया गया है और ये ज़र के बाज़ार के इंतहाई अहम जुज़्व है। मरकज़ी बैंक की मशहूर तारीफ़ें जो है हस्बज़िल हैं। यहाँ पर डॉक्टर MHD कॉक के मुताबिक मरकज़ी बैंक अकेली मुल्क के ज़री और बैंक की साख की सबसे बुलंद जुज़्व है। ऐसा जो है डॉक्टर MHD कॉक कहता है। और प्रोफेसर WA शॉ के मुताबिक मरकज़ी बैंक ऐसा बैंक है जो कर्ज़ को कंट्रोल करता है। यानी कर्ज़ को कंट्रोल करने वाली बैंक जो है वो मरकज़ी बैंक होती है और ये बैंकों की बैंक को जो हम क्या कहते हैं वो मरकज़ी बैंक है। और इस टॉपिक पर जो है सबसे अहम सवाल पूछा जाता है वो भारतीय रिज़र्व बैंक के काम, यानी मरकज़ी बैंक के क्या काम हैं। तो मरकज़ी बैंक के 8 काम हैं। कितने काम हैं? 8 काम हैं। करेंसी जारी करना, सबसे अहम काम क्या है? करेंसी जारी करना। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का अहम काम क्या है? नोट जारी करना। 1 रुपये के नोट और सिक्कों को छोड़कर तमाम किस्म के नोट जो है ये भारतीय रिज़र्व बैंक जारी करती है। हमारे मुल्क में जो है भारतीय रिज़र्व बैंक जारी करती है। 1 रुपये के नोट और सिक्कों को छोड़कर तमाम मुतय्यन करेंसी को जारी करने का अकेला इख्तियार रखने वाली बैंक जो है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है। कम से कम मुख्तसस निज़ाम यानी मिनिमम रिज़र्व सिस्टम के ज़रिए जो है नोट जारी किया जाता है, यानी उस रिज़र्व के एवज में जो है नोट जारी किया जाता है। 1957 के तहत आरबीआई के लिए कम से कम 200 करोड़ का सोना और गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़रूरी है। यानी जो है कम से कम 200 रुपये करोड़ का जो है रिज़र्व के एवज में जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो नोट जारी करती है। वो रिज़र्व रखकर जो है नोट जारी किया जाता है, जिसमें जो है कम अज़ कम 115 करोड़ का सोने की शक्ल में और 85 करोड़ जो है हुकूमती ज़मानतों और गैर मुल्की करेंसी की शक्ल में होना चाहिए। ऐसा जो है यहाँ पर दिया गया है। 115 करोड़ सोने की शक्ल में होता है और 85 करोड़ जो है गैर मुल्की करेंसी की शक्ल में या हुकूमती ज़मानतों की शक्ल में होता है। और इसके उसमें जो है हुकूमत क्या करती है? नोट जारी करती है। यहाँ पर जो है दिया गया है हुकूमत का बैंक। सो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ये हुकूमत का बैंक है। आरबीआई हुकूमत की मुशीर एजेंट और हुकूमत का बैंक के तौर पर काम करता है। ये मरकज़ी और रियासती दोनों हुकूमत के कारोबार का लेन देन करता है। ये इन हुकूमतों के जानिब से ज़री अदायगी और वसूली करता है। ज़र की अदायगी और वसूली करता है। यानी जो है मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत के लिए जो है वो ज़र को अदा करता है और ज़र की वसूली भी करता है। ये अवामी कर्ज़ के इंतज़ाम की जिम्मेदारी उठाता है। ये वसी पैमाने की माशी मामलात में हुकूमत को मशवरा देता है, इसलिए मुशीर भी इसको कहा जाता है, एजेंट भी कहा जाता है। ये हुकूमत का बैंक के तौर पर काम करता है, मरकज़ी बैंक काम करता है। तीसरा जो है बैंकों का बैंक।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बैंकों की बैंक है, ये तीसरा दिया गया है। आरबीआई तिजारती बैंकों पर कानूनी कंट्रोल रखता है। तमाम फ़हिरिस्ती बैंकों को ज़रूरी है कि इनकी मांग और माली वाजिबात के मुकाबिल में कुछ कम से कम नकद महफूज की तरतीब दें। यानी तमाम तिजारती बैंक अपने अमानतों का कुछ हिस्सा जो है मरकज़ी बैंक पे महफूज रखना पड़ता है, उसी को या नकद महफूज को तरतीब दें, ऐसा कहा गया है। आरबीआई बैंकों को मियारी बिलों या तिजारती बिलों को मना करने की शक्ल में मालियाती सहारा फराहम करता है। मंजूरशुदा जमातों के मुकाबिल में इन्हें कर्ज और एडवांस भी फराहम करता है। यानी यहाँ पर जो है जो बैंक तिजारती बैंक को जो है ये कर्ज की शक्ल में जो है एडवांस रकम देता है और कर्ज देता है, किसके एवज में, बिलों के एवज में जो है ये कर्ज उनको फराहम करता है, इसलिए ये बैंकों की बैंक है। यहाँ पर जो है चौथा जो है यहाँ पर दिया गया है महफूज बैरूनी ज़र मुबादला का महाफिज है, यानी जो है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इसको कहते हैं। आरबीआई मुल्क के महफूज बैरूनी ज़र मुबादला के महाफिज के तौर पर भी काम करता है। ये रुपये के तबादले की दफ्तरी शरह को तरतीब देकर इसके इस्तेकाम को यकीनी बनाता है। यानी जो है यहाँ पर जो है रुपये को इस्तेकाम रखने की कोशिश करता है। यहाँ पर आरबीआई तमाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मेम्बरान की करेंसी की ख़रीद व फरोख्त करता है। यानी जो है गैर मुल्की करेंसी की ख़रीद व फरोख्त करने का काम भी जो है ये आरबीआई का काम अंजाम देता है। पांचवा काम देखिए यहाँ पर कर्ज को कंट्रोल करने वाला, यानी मरकज़ी बैंक जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है कर्ज को कंट्रोल करने वाला बैंक है। मुल्क के बैंक निज़ाम के सबसे आला अहदेदार की हैसियत से आरबीआई तिजारती बैंकों के ज़रिए किए गए कर्ज की तख्लीक की मकदार पर असरअंदाज होता है। यानी तिजारती बैंक जो कर्ज देती है उस पर कंट्रोल करने का काम जो है मरकज़ी बैंक करती है, यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। ये कर्ज के मकसद या इस्तेमाल पर भी नज़र रखता है। मकदारी कर्ज कंट्रोल तरीके मसलन बैंक शरह, खुले बाज़ार की कार्रवाइयाँ, मुतग़य्यर महफूज तनासुब यानी नकद महफूज तनासुब और कानूनी नकद महफूज वगैरह कर्ज की तख्लीक की मकदार को कंट्रोल करते हैं। और मियारी कर्ज कंट्रोल का तरीका मसलन हाशियाई ज़रूरत का तयन, कर्ज की रैशनिंग की कमी और अखलाक़ी तरतीब वगैरह कर्ज के मकसद और इस्तेमाल को कंट्रोल करता है। यानी जो है मियारी तरीक़ों से और मकदारी तरीक़ों से जो है मरकज़ी बैंक कर्ज पर कंट्रोल करती है। दो तरीके हैं यहाँ पर, एक मियारी तरीके हैं और दूसरा जो है मकदारी तरीके हैं। अब मियारी तरीके सर यहाँ पर दिए गए हैं, हाशियाई ज़रूरत का तयन, कर्ज की राशनिंग, अखलाक़ी तरतीब वगैरह ये मियारी तरीके हैं। जबकि जो है मकदारी तरीके यहाँ पर जो है बैंक शरह, खुले बाज़ार की कार्रवाइयाँ, मुतग़य्यर महफूज तनासुब यानी नकद महफूज तनासुब, ये जो तरीके जो हैं ये मकदारी कर्ज कंट्रोल के तरीके हैं। और मियारी कर्ज कंट्रोल के तरीके जो है यहाँ पर हाशियाई ज़रूरत का तयन, कर्ज की राशनिंग, अखलाक़ी तरतीब वगैरह है और इस तरह से कर्ज पर कंट्रोल करती है। आदात का जमा करना और अशात करना, ये भी जो है छठा काम यहाँ पर दिया गया है आरबीआई का। यह आरबीआई जो है यानी मरकज़ी बैंक जो है मईशत के दूसरे मालियाती शुबे से मुतल्लिक़ शुमारती मालूमात जमा करती है और उन्हें किताब की शक्ल में देती है। इन्हें आदात और शुमारत को इकट्ठा करना और उसको शाये करना जो है ये मरकज़ी बैंक रिज़र्व बैंक का एक अहम काम है। और यहाँ पर जो है सातवां जाएगा फ़रोग़ और तरक्याती काम भी अंजाम देती है। आरबीआई फ़रोग़ और तरक्याती काम अंजाम देती है, मसलन देहाती यानी दही और शहरी इलाक़ों में बैंकों की खदमात का फैलाव, अमानतकारों को ज़मानत
फराहम करना, ज़रूरी कर्ज के लिए मखसूस अदारों की तरक्की और सनती मालियाती वगैरह जैसे काम अंजाम देती है। दीगर काम यहाँ पर दिए गए हैं। 8वां और आखिरी जो है अदर फंक्शन, उसको हम कहते हैं आरबीआई इसके मेंबर बैंकों के अकाउंट का तस्फिया यानी क्लियर करने के लिए हिसाब घर के तौर पर जिम्मेदारी अंजाम देता है, यानी आरबीआई अंजाम देता है। और कर्ज की आखिरी पनाहगाह के तौर पर ये बैंकों को मालियाती दुश्वारी के वक्त कर्ज का सहारा अता करता है। ये भी एक अहम काम है। यानी जो है तिजारती बैंक की कर्ज की आखिरी पनाहगाह जो है ये आरबीआई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, और ये हिसाब घर के तौर पर भी काम अंजाम देती है। और इस तरह से यहाँ पर जो है बैंक के जो है तिजारती बैंक के लिए ये कर्ज की आखिरी पनाहगाह है। और यहाँ पर जो हमारा आरबीआई के जो है फंक्शन, मरकज़ी बैंक के फंक्शन ख़त्म हो गए। अल्लाह हाफिज़।